हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की कि इन्हें कंपनी ने रचा है इतिहास और ये दुनिया की, न केवल भारत की, दुनिया की पहली वाटर पॉजिटिव रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है। हालांकि शेयर के अंदर जो है आज गिरावट देखने को मिली। क्यों ऐसा हुआ वो हम देखेंगे। और कल की वीडियो जो है आप देखा ज़रूर करें, जैसे कि हमने चार्ट के ऊपर और एफ एंड ओ के अंदर चर्चा करी थी कि ब्रेक डाउन होता हुआ दिख रहा था लेकिन हुआ नहीं था। तो 50-50 मामला यहाँ पर लग रहा था। कल हमने बात की थी कि या तो ऊपर में 950 या तो नीचे में 850, तो ये एक रेंज दिख रही थी। और आज इसने क्या करा, ब्रेक डाउन दिया। क्यों? क्योंकि बाजार के अंदर गिरावट थी। कल हमने बात की थी कि अब सारा दारोमदार बाजार के ऊपर है। अगर बाजार टिकता तो ऊपर जाने की संभावना रह सकती थी, लेकिन जैसे ही वो, क्योंकि एक मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर था। कल की वीडियो वो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी, और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को और इस डिटेल को पूरी जरूर देखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अभी हमें कुछ कमेंट्स जो आते हैं कि ये 1000 के ऊपर नहीं जा रहा, फलाना फलाना, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 5 से 10 साल की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है फिर जो लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, चाहे ऊपर में हो चाहे अभी इस लेवल के आसपास हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद हंस सकते थे, मतलब कि हंस सकते हो गए। क्योंकि यहाँ पर ये प्राइस, मतलब कि हो सकता है कि यहाँ से ये मल्टी बैगर साबित हो सकता है। और इसके ऊपर जो है हम डिटेल में इसके फंडामेंटल के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीकेंड को, शनिवार या रविवार को। तो सब्सक्राइब जरूर कर हमारे चैनल को। एक अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ये क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी इसके ऊपर जो है डेप्थ ज़्यादा है। तो डेप्थ अगर कम होता है आगे चलकर, फिर इसके अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसका प्रॉफिट बढ़ सकता है। फिर तो ईपीएस बढ़ सकता है, पी रेशियो डाउन हो सकता है, और उसके बाद अच्छी से तेज़ी की संभावना रह सकती है। एक चीज़ और है, वो हम जो है डिस्कस करेंगे तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो ये अभी देखते हैं ये रिपोर्ट क्या है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी जो है उन्होंने स्थिरता के लिए एक नया मानक स्थापित किया है और ये दुनिया की पहली कंपनी बनी है। ये है क्या, ये ज़रा देखें। तो जो कि एक तो जो है 14 गीगावाट से अधिक के विशाल परिचालन पोर्टफोलियो, ये इसकी कैपेसिटी है। साथ साथ जो है जिसने अपने संपूर्ण परिचालन पोर्टफोलियो में, अब ये ज़रा देखें, जल सकारात्मकता को बदल दिया है। अब ये मामला है क्या, ये हम आगे देखेंगे। पहले तो ज़रा देखें तो जो है 1 साल पहले हासिल किया लक्ष्य। तो अदानी ग्रीन ने जो है पहले अपने वित्त वर्ष 2026 के लक्ष्य से 1 साल पहले जो है ये जल सकारात्मकता हासिल की। और ये जो है इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली शीर्ष 10 वैश्विक कंपनियों, यानी कि परिचालन RE पोर्टफोलियो के संदर्भ में जो है कंपनियों में पहली और एकमात्र कंपनी है। अभी ये है क्या वो हम देखेंगे, वो भी आसान भाषा में। ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। पहले तो अगर देखें आगे थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि ये जो है अदानी ग्रीन एनर्जी को 103 परिचालन स्थलों और 85 जल संरक्षण स्थलों पर AGEL के जल लेखांकन जो है डेटा का व्यापक ऑडिट और मूल्यांकन करने के लिए के बाद जो है एक वैश्विक आश्वासन फर्म इंटरनेट जो है टेक द्वारा जल सकारात्मक प्रमाणित किया गया है। और ये जो है भारत में जल सकारात्मक प्रमाणित होने वाली इस पैमाने की एकमात्र अक्षय ऊर्जा कंपनी भी है। और कंपनी के अनुसार जो है गुजरात के खावड़ा के निर्जन और बंजर विस्तार तथा रेगिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में ये जो है कंपनी ने जल सकारात्मक आशा और नवाचार के रूप में उभरी है। और ये भी एक जो है सोचने लायक बात है। ये जो ज़मीन थी जो यहाँ पर अभी बड़ा पार्क बन रहा है वो बिल्कुल सुनसान थी एकदम, मतलब कि एक यूज़लेस ज़मीन इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी अच्छी इसका जो है यूज़ इसने किया, ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन ये पानी की बात क्या है वो हम आखिर में देखेंगे। पहले तो अगर देखें कि जल संरक्षण कितना, तो ये जो है इस उपलब्धि को जो है समझने के लिए इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि ये जो है जल संरक्षण जो है लगभग अगर बात करें तो 467 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के बराबर है। और ये जो है लक्षद्वीप की अर्धवार्षिक जल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इतना पानी ये बचा लेंगे, इतना पानी बचा सकते हैं। अब ये आप ज़रा देखें, लेकिन किस तरीके से वो भी हम देखेंगे। तो 85 पुनर्जीवित तालाब अब जल संकटग्रस्त समुदायों सहित जो है 1,23,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। तो इतने पानी की बचत होगी, लेकिन कैसे वो भी हम देखेंगे। तो अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें, परिचालन क्षमता का 54% से अधिक जो है सौर मॉड्यूल के लिए रोबोटिक सफाई तकनीक का उपयोग करता है। ये ज़रा देखें, इसका जो सौर मॉड्यूल है वो सूरज से बिजली उत्पन्न करते हैं उसमें, तो जिससे सालाना लगभग 546 मिलियन लीटर पानी की बचत होती है। कितनी होती है? 546 मिलियन लीटर है इतनी पानी की बचत होती है। और ये क्योंकि ये रोबोटिक सफाई तकनीक का उपयोग करता है
और ये इसीलिए मैंने कहा कि इसके अंदर पानी बहुत होता है, मतलब कि ज़रूरत पड़ती है इसको साफ़ सफाई रखने के लिए, इसका मेंटेनेंस रखने के लिए। वो ऐसे ही मतलब कि नहीं छोड़ा जाता, उसको फिर जो है साफ़ सफाई करनी ज़रूरत होती है, उसके ऊपर पानी का छिड़काव, जैसे अगर आसान भाषा में देखें तो। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, रोबोटिक सफाई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। अब हम आगे उसको भी समझेंगे कि ये है क्या। पहले तो ज़रा देखें तो इस शानदार उपलब्धि की ओर अदानी ग्रीन एनर्जी की यात्रा एक दूरदर्शी ESG लक्ष्य के साथ शुरू हुई, जिसका उद्देश्य उनके 200 मेगावाट से अधिक परिचालन संयंत्र को जल सकारात्मक बना था। शुरुआत छोटे से हुई, फिर अब ये बड़ा इसका जो है लक्ष्य हो गया। और ये केवल लक्ष्य जो है न केवल वित्त वर्ष 2023 में ही पूरा हो गया, ये ज़रा देखें, बल्कि अदानी ने ग्रीन एनर्जी की बात करें तो वर्ष 26 तक, यानी कि इस साल तक पूरे परिचालन पोर्टफोलियो में जल सकारात्मक लक्ष्य का विस्तार करने का लक्ष्य रखा। ये ज़रा देखें, सिर्फ 200 मेगावाट से शुरुआत की थी कि तब मतलब कि उतने ही जो है वो रोबोटिक मतलब कि टेक्निक से वो पानी का बचाव कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे जितने भी ये सौर है उससे बिजली उत्पन्न करते हैं, उसका इसी टेक्नोलॉजी से हम पानी का बचाव करेंगे। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया बात इसकी लग रही है। अब आगे ज़रा देखें, और एक चीज़ है कि इसका खर्चा जो है घट सकता है। तो इससे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी को फायदा हो सकता है, आने वाले समय में अंदर इसका प्रॉफिट बढ़ सकता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। तो इस वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर के अंदर अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। अब आगे ज़रा देखें तो हम केवल हरित ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते, इस पॉइंट को भी ज़रा देखें। तो इनके प्रवक्ता ने कहा कि वो जो है केवल ये नहीं करते बल्कि हम इसे जो है हरित तरीके से बनाते हैं। जलवायु परिवर्तन वैश्विक जल तनाव और बढ़ाएगा, और भारत उन देशों में से है जो जल सुरक्षा चुनौतियों का सबसे अधिक सामना कर रहा है। तो ये पानी का भी बचाव करते हैं तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। और आगे ज़रा देखें तो कंपनी ने आगे कहा कि सौर पैनलों की जल रहित रोबोटिक सफाई, पारंपरिक जल निकायों और को जो है गहरा करना, और वर्षा जल संचय और आर्द्र हवा से संगठित स्वच्छ जो है पेयजल जैसी विभिन्न पायलट परियोजनाओं जैसी उन्नत जल बचत तकनीकों का लाभ उठाकर जो है ये कंपनी ये साबित कर रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा को कीमती प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर नहीं आना चाहिए। तो ये कई तरीके से ये पानी बचाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो सीधा सीधा जो है आर्द्र हवा, मतलब कि एक हवा से जो हवा एयर के अंदर जो भाप होती है उसी से जो है ये पानी खींच लेते हैं, तो उस पानी का उपयोग इसके अंदर कर सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी जो है ये अपना पानी बचा सकते हैं। और आगे देखें तो इनके जो ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो को वाटर पॉजिटिव, सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री और ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल के रूप में भी जो है प्रमाणित किया गया है, जो कंपनी की सतत विकास को बढ़ावा देने के जो है प्रतिबद्धता का प्रमाण है और एक साहसिक ESG लक्ष्य के रूप में शुरू हुआ। तो ये अब एक राष्ट्रव्यापी बेंचमार्क बन गया है, और जिसने अदानी ग्रीन एनर्जी जो है भारत की सबसे बड़ी RE कंपनी को हरित ऊर्जा और ब्लू प्लैनेट आंदोलन में सबसे आगे रखा है। सो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी यूज़फुल रह सकती है। और आप अगर इसके अंदर निवेशित है तो ये ना भूलें कि आप इसके पार्टनर के जो है इसको आप कह सकते हैं अपने। तो हर एक जो है चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। सो ये जो है इस टेक्निक से मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी को अच्छा फायदा हो सकता है, शेयर के अंदर तेज़ी आ सकती है। शॉर्ट टर्म में भले ही ऊपर नीचे रहे, कल ही हमने बात की थी। अब यहाँ पर ज़रा देखें कि ये जो है ब्रेकडाउन कल ही होने की तैयारी दिख रही थी। कल ही हमने बात की थी कि अगर बाजार का साथ रहा तो जो है यहाँ पर एक छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकता है, जो कि इसको 930 तक ले जा सकता है। और आज का हाई ज़रा देखें, कल की वीडियो चेक कर सकते हैं, आज का हाई ज़रा देखें। और नीचे में हमने बात की थी कि 880। अब इसको आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी को एक बार विजिट ज़रूर करें हमारे वीडियो को, हमारे कल के रात के वीडियो को अदानी ग्रीन एनर्जी के, बिल्कुल उसका 870 से बाद में क्लोजिंग यहाँ पर हुई। तो ये होती है टेक्निकल चार्ट और F&O की एनालिसिस, जो कि आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और अगर आपको कुछ फ़ायदा भी होता है तो हमें सुपर चैट कर सकते हैं मतलब। सो आज के वीडियो में इतना ही। और इसका अगर बात करें न्यूज़ की तो ये काफ़ी एक जो है बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की जो है पहली कंपनी बनी है। और पानी का बचाव, जैसे कि हमने बात की है कि आसान भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो ये जो सौर पैनल होती है उसके अंदर पानी का यूज़ काफ़ी होता है, उसको साफ़ सफाई करने के लिए डेली उसका जो है उसको साफ़ रखना पड़ता है, तभी ज़्यादा बिजली उत्पन्न हो सकती है। तो ये रोबोटिक तकनीक से, जैसे कि ये हमने बात की, कई यहाँ पर जो है इसके तरीके होते हैं, हवा में से सीधा भाप को लेना या फिर वो बारिश के पानी को इकट्ठा करके, इस तरीके से ये लोग जो है अगर पानी का मतलब कि उस यूज़ करते हैं इसके अंदर सौर पैनल को सफाई रखने के लिए, तो वो जो मीठे पानी का बचाव जो है वो बच सकता है। और ये पानी जो है नेचुरल तरीके से जो है ये बचा के इसके अंदर यूज़ करते हैं, तो ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी को काफ़ी फायदा हो सकता है, क्योंकि वो खर्चे बच सकते हैं ओवरऑल। तो
तो लॉन्ग टर्म में इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ इसकी कैपेसिटी भी अच्छी खासी जो है इंक्रीज हो सकती है। अब आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर 1 गीगावाट की कैपेसिटी है और ऐड कर सकते हैं, तो तेज़ी की संभावना तो रह सकती है, भले ही शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे रहे। हाँ, अगर ज़्यादा नीचे आता है तो सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं, ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं, तो उसके ऊपर रात को हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।